आज एक और नए विषय पे बात कर रहे हैं दोस्तों। विषय का शीर्षक है भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है। यदि आज जो हम 7 सूत्र बताएंगे, अगर ये आपके कुंडली में है तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखे। हालांकि ये हजारों कुंडलियों में कोई कोई में मिलेंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं और भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है, ये आज की वीडियो का शीर्षक है। 7 ऐसे सूत्र हम बता रहे हैं, ज्योतिषी सूत्र। अगर आपकी कुंडली में उनमें से एक भी सूत्र है तो 100% नहीं, 1000% ये गारंटी है कि भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है। और अगर कुछ उसमें कमी है तो उपाय भी हम साथ साथ में बताते रहेंगे। एक बार एक पत्रकार ने अमिताभ बच्चन से पूछा था कि आपने जो मिलेनियम स्टार है, शताब्दी के महानायक हैं, आपने जीवन में उतार चढ़ाव भी खूब देखे, लेकिन जब भी आप उतार में गए तो उससे 100 गुना स्पीड से वापस ऊपर भी उठे हैं। इतनी सफलता, इतना आपको जो है यश, विख्यात कीर्ति जो मिली है, जनता का प्रेम मिला है, इसका क्या कारण है? अमिताभ बच्चन ने कहा कि इसका कारण है भाग्य। क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी अपनी तरफ से सर्वोच्च देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी मुझे मिली। तो ये ईश्वर की कृपा है, ये भाग्य का खेल है। तो ये सबसे बड़ा इस वीडियो का इसमें बताने जाने वाले सूत्र है, जो अमिताभ बच्चन कुंडली में भी लागू हुए हैं और इसी वजह से ये सफलता प्राप्त हुई है। पहला सूत्र है दोस्तों, पंचम और नवम कुंडली में एक धर्म त्रिकोण होता है, 1 5 9, यानी 5वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी। कुंडली में 5th हाउस, लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, ये एक साथ अगर कुंडली में केंद्र में बैठे हों, नवम और पंचम के लॉर्ड दोनों एक साथ मिल करके एक नंबर खाने में 2 4 7 और 10, एक भाव, 4 भाव, 7वें भाव, 10 भाव में बैठे हैं, और अगर 1 4 10 में हो तो सर्वोत्तम है। अगर ऐसा आपकी कुंडली में है, नवम और पंचम के स्वामी केंद्र में है, यानी 1 4 7 10 में है, और विशेषकर 1 4 10 में है, तो बहुत सर्वोच्च है। ये एक आपके भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में लागू होता है लेकिन उसका फल कम मिल रहा है तो गणेश जी की आराधना करें। दूसरा सूत्र है दोस्तों, पूर्णिमा को अगर जन्म हुआ हो आपकी कुंडली में, अगर ये लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा सामने होता है जब पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा का जन्म हो अगर आपके कुंडली में, और चंद्रमा षडबल में मजबूत हो, यानी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शव राशि में हो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो भी भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है। और अगर 2 4 9 और 11 भाव में अगर ये सूत्र लागू हो रहा है, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 9वें भाव में, 11 भाव में लगा जा, तो ये लागू हो रहा है तो अति उत्तम है। अगर ये सूत्र कुंडली में लागू हो रहा है लेकिन उतना आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप जो है सूर्य को जल अर्पित करें। तीसरा सूत्र है दोस्तों, लग्नेश जो है, फर्स्ट हाउस का मालिक लग्नेश सूर्य के साथ में अगर केंद्र में बैठा हो, 1 4 7 10 में बैठा हो तो, और 5 नवम में भी हो तो, और अगर वो लग्नेश सूर्य के साथ बैठा हो, अगर मित्र राशि में भी हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये जो है अति सर्वोत्तम फल है। लगन का स्वामी सूर्य के साथ में केंद्र में बैठा हो या नवम पंचम में बैठा हो, और जो है लग्नेश मित्र राशि शव राशि में हो, तो ये सूत्र लागू होता है। मेरी कुंडली में भी ये सूत्र लागू होता है ईश्वर की कृपा से। और अगर ये सूत्र आपके कुंडली में लागू हो रहा है लेकिन अगर कुछ कम फल प्राप्त हो रहा है, तो रविवार को लाल वस्त्र पहन के सूर्य को जल अर्पित करें। चौथा सूत्र है दोस्तों, गुरु और शुक्र एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, यानी गुरु के नक्षत्र में शुक्र बैठा हो, शुक्र के नक्षत्र में गुरु बैठा हो,
और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और केंद्र त्रिकोण में हो तो और भी उत्तम बात है। सरल सा सूत्र है, गुरु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र गुरु के नक्षत्र में बैठे हों और एक दूसरे के ग्रह में बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो अति उत्तम। अगर ऐसा है तो आपका भाग्य दरवाजे पे खड़ा है आपके, और नहीं है तो आपको जो है गुरुवार के व्रत करने चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पांचवा सूत्र है दोस्तों, लग्नेश और सुखेश यानी फर्स्ट हाउस का मालिक और फोर्थ हाउस का मालिक, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, ये आपस में एक साथ बैठे हों या दृष्टि संबंध हो और 1-4-5-9 में हो तो अति उत्तम। अगर लग्नेश और सुखेश एक साथ बैठे हों या दृष्टि संबंध में हो, और वो दृष्टि संबंध या जो है बैठे हैं वो पहले घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, 9वें घर में हो तो अति उत्तम। और अगर ऐसा है और फिर भी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। छठा सूत्र है दोस्तों, मंगल ग्रह यदि 3-6 भाव में हो, तीसरे और छठे भाव में मंगल हो, उच्च राशि शव राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत में, जहाँ पे 100% लोग ऐसी मुसीबत आती है तो फंस जाते हैं, लेकिन आप चुटकियों में बाहर निकल जाएंगे। अगर मंगल यदि 3 और 6 भाव में हो, उच्च का हो, शव राशि का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप निकल पड़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। और फिर भी अगर ये सूत्र है लेकिन आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। अंतिम सूत्र है दोस्तों, 7वां सूत्र, सेकंड लॉर्ड यानी दूसरे भाव का स्वामी 5 और 11 हाउस में हो। दूसरा भाव मतलब धन भाव, धन भाव का स्वामी 5 या 12वें भाव में हो, बलवान अवस्था में हो यानी षड्बल मजबूत हो, उच्च का हो, मित्र राशि में हो, शव राशि में हो, तो सुख और सफलता समृद्धि आपको गारंटीड मिलेगी और आपको जो है आपका भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा है ऐसा मान के चलना चाहिए। फिर भी यदि ये सूत्र लागू हो रहा है, कुछ अनुरूप जो है सफलता नहीं मिल रही है, तो गणेश जी की आराधना करें। ये जो है 7 सूत्र हमने बताए हैं दोस्तों, इसमें से कोई सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो ये बहुत दुर्लभ है, वैसे बहुत कम कुंडलियों में मिलते हैं, हज़ारों में कोई कोई मिलता है। तो आपको जो है भाग्य आपके दरवाजे पे खड़ा है, ये मान के चलें। उसी अनुरूप आप अपने कार्यशैली और उसी अनुरूप अपना स्वभाव बदलें और बताए गए उपाय करें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।